दौड़ा बुलडोजर, हुई कार्रवाई, मचा तहलका। जैसलमेर में मर्डर के आरोपियों की दुकान पर चला बुलडोजर, दौड़ा प्रशासन, 150 बीघा सरकारी जमीन से तारबंदी हटाई। विधायक रविंद्र भाटी बोले, लाठियों से आवाज दबा नहीं सकते। दरअसल जैसलमेर के शांति भरे माहौल में अचानक हलचल मच गई। गली चौराहों पर चर्चा थी कि शहर में कोई बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। लोग अपने अपने अंदाज में सवाल पूछ रहे थे कि आखिर ये बुलडोजर क्यों चल रहा है। सुबह तक सब सामान्य था, दोपहर तक तनाव में बदल गया। लेकिन ये हल्का बवाल सिर्फ शुरू क्यों हुआ था? असल कहानी तब खुली जब पता चला कि मामला मर्डर के आरोपियों से जुड़ा है। और इसके बाद प्रशासन ने जो कदम उठाए उसने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया। जैसलमेर में हत्या के आरोपी लाडू खान, आलम खान और खेत खान की संपत्ति पर बुलडोजर दौड़ा दिया। जैसलमेर के डांगरी गांव में हत्या और बाद में हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती दिखाई। मर्डर के आरोपियों की दुकान और निर्माणों पर बुलडोजर चला दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, 150 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से तारबंदी को भी हटाया गया। इस कार्रवाई को पूरा क्षेत्र देखते रह गया और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में पूरा इलाका घेराबंदी में बदल गया। आइए बताते हैं कि क्यों हुई कार्रवाई। दरअसल प्रशासन की जांच पड़ताल में आरोपियों पर यह आरोप है कि उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। हत्या का मामला सामने आते ही प्रशासन ने सख्ती दिखाई और अवैध कब्जा छुड़ाने का फैसला लिया। ये कदम ये संदेश देने के लिए था कि अपराधियों को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई ने राजनीतिक हलचल भी पैदा कर दी। जैसलमेर के स्वतंत्र विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने साफ कहा कि लाठियों और बुलडोजर से आवाज दबा नहीं सकते। उनका बयान ये दर्शाता है कि मामला सिर्फ कानून की कार्रवाई तक सीमित नहीं है। पीड़ित पक्ष के समर्थन में भी मजबूती से खड़े हैं और प्रशासन को जवाबदेह ठहराने की बात कह रहे हैं। दरअसल मामला खेत सिंह हत्या प्रकरण से जुड़ा हुआ है। 50 वर्षीय किसान खेत सिंह मंगलवार रात अपने खेत में बकरियों के पास सो रहे थे। अंधेरे का फायदा उठाते हुए स्विफ्ट कार में सवार 3 आरोपी लाडू खान, आलम खान, खेत खान उनके खेत में पहुंचे। 2 दिन पहले खेत सिंह ने हिरण का शिकार करने से लाडू खान, आलम खान और खेत खान का विरोध किया था। इस विरोध से आरोपी नाराज हो गए। उस दिन वो वहां से चले गए, लेकिन दूसरे दिन रात्रि के समय धारदार हथियार और लाठी डंडों से लैस होकर हमला कर दिया। रात भर घायल अवस्था में खेत सिंह खेत पर पड़े रहे और गंभीर हालत में बने रहे। सुबह जब ग्रामीणों ने उन्हें देखा तो उन्हें फतेहगढ़ अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें बाड़मेर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। मौत के बाद ये मामला संग्राम में तब्दील हो गया। खबर फैलते ही गांव में गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया। 4 बजे का अल्टीमेटम दे दिया। अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो इंसाफ नहीं मिला तो हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन अल्टीमेटम के बाद जब प्रशासन ने तुरंत कदम नहीं उठाया तो भीड़ बेकाबू हो गई। युवाओं ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। कई पुलिसकर्मी घायल हुए। गांव में अफरा तफरी फैल गई और कई घरों में आग लगा दी गई। एक आरोपी की टायर ट्यूब की दुकान को भी आग के हवाले कर दिया गया। हमदाया को नहीं हमदाया तो पुलिस प्रशासन लारो कहना है कि जको ना नहीं समझाया रू छोकरा ना खुदा कर छोड़ा ओ ये षड्यंत्र में है कि नहीं है? बिहार बताओ है कि नहीं है? ये होनी चाहिए कि ना? दूसरी बात, मेरा पूरे जिले आवाम में हाथ जोड़ विनती है कि भाई थे की चाहो ये दिलार में थोड़ी खड़ी बात तो दया ये जिले में घटनाओं की घटाए पड़ी है। हिंदू कोई राजपूत ना कोई मेघवाल ना बिश्नोई ना भी अपने हैं भाइयों और हिंदुओं ने पशु धनरी गाड़ी रिक्शा करने अपना फर्ज है एक नाते माना बताओ फर्ज है बात खड़ा कर बताओगे क्यों धनरा हमारे ट्रैक्टर दे और हमारे लाचा ले ले और वे भाइयों बंद पूरी क्या करिए किस करिए ओडिया सर ने क्या किया 10 दिन पहले 3 दिन पहले पूरी पुलिस में मुकदमा दर्ज करे है, लेकिन आज दिन तक एक ही व्यक्ति अरेस्ट नहीं हुआ तो गौरी रिक्शा पे कैसा कर सके अपनी खुदरी को कर सके। ये कारण आज को थे पूरो बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर साइड आदमी आए अबे जोधपुर
કે જ્યારે જિલ્લા ભેડા હોય और मारो तो एक ही करना है कि एक निर्णय लो, जमीन रखो राज, जमीन राजरी और जगह जगह में डोना बढ़ाता जाओ, एक एक किलोमीटर माथे हजारों रखते राजरी जमीन माथे की खेती करता जाओ। अब पूरे महीना में अगर अपना आदमी कोई है तो रखते राजरी जमीन अपना आदमी भी छोड़ दे और ये महीना में कहते खबरदार है एक वोट पीछे रखता राज में सारी डरनी है तो से हवा दी कौन हुई जगह पूरा दो मेरे रोज में थाना पढ़ को दो नहीं ऐसा करियो ना मुझे बताओ थी क्या करियो तो जितनी तक गवर्नमेंट का निर्णय नहीं ले ले जितनी तक बलूदर नहीं चल रहा है चाहे मारो घरे मारे घर में से बलूदर चल रहे अगर वो अभी दो और कोई दूसरे है अभी तो कोई बैठो है पूरे माथे बलूदर चलान साफ करे एक गवर्नमेंट होते तक आदेश नहीं आवे तो हजारों निकादर में मनो साथियों मनो एकदम तैयार हो जाओ। अरे महीना रमैया की बरकन उगार से देखो की हालात हुई रे ऐसा कर दे भाषण पीर भले वाला रोको अरे वो भले वाला छोड़ क्या बा 17 बिनाए एक देश में ना शहीद हुआ था फोटो पूरे ना छतरी एक पलेवाल ना छतरी वहां छतरिया ना 3 साल में तो तोड़ दिए बुड़ कर दिए। अरे एक तोड़े आदमी 2 तोड़े थे मुसलमान हजारों आदमी बैठा हो यही धर्म करते थे मोटा मोटा बैठा हो तो एक को निकालो नाराय का 17 क्यों तोड़े रे यही मारे बंदे नहीं करो अगर 3 साल बाद छतरी वापस मिलने लगी जिक्र खेलो तो है नहीं तो कोई जवाब है था आज भी शायद तू जगह पुलिस और टाइम आज जनता के मुसलमान है कह दो तो क्या छतरिया की जिम्मेवारी मारी है यहाँ छतरिया ने रिक्शा नहीं कर पुलिस को निकला नहीं कर पुलिस हटा दो अगर कई मुसलमान बच्चे कई और बता दो कई गयो रे कई होने रे तो फिर एक तो हाइगेरा हो कौन एक छतरिया हो मसूली रे महीना 17 तोड़ दिए भूमि जी थाम रे पास गंदगी करती थोड़े बाप को की दवा नहीं ऐसे तो कर्म लाग रहे आप देखो अपने जिया पड़ा अपना जीवन अधिकार है भूमि जी थाम रे माथे गंदगी कर दी मेरे तेरे माथे अरे 17 नीति में तोड़ दी आज तो कोई अरेस्ट हो कोई अरेस्ट को नहीं हो ए सीजन ना ध्यान दो हटा लिया वहां तो हमारी उम्र पूरी कर ली मैं नहीं देखा पर आने वाली पीढ़ी थोड़ी नहीं भुगते तो मैंने कहा जाकर रहना बोल जब बुलाता ये तो तय कर लो करता अंतर इस जगह कम से कम 10-20 हजार आदमी भेड़ावे गवर्नमेंट आवे आदेश कर देंगे हटाओ जरा ये जगह उठा निर्णय उठा गुस्साई भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागकर स्थिति काबू में लाने की कोशिश की। दरअसल हम आपको बता दें कि इससे पहले भी जैसलमेर सुलगने से जब बचा जब पुलिस प्रशासन की सख्ती देखने को मिली। इससे पहले आपने देखा होगा कि जैसलमेर के वासन पीर में जुलाई 2025 में ऐतिहासिक छतरियों के निर्माण को लेकर विवाद हो गया, जिसमें 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई और जमकर पथराव भी हुआ, जिसके कारण पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये घटना छतरियों के पुनर्निर्माण के विरोध में हुई थी, जिसमें गांव में तनाव का माहौल हो गया था और प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी थी। ऐसा ही मामला ये जैसलमेर के गांव में देखने को मिला है। इसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है, चप्पे चप्पे पर निगाह बनी हुई है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस पर क्या आगे कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर एक्सपर्ट। नजिंद मरमर और बहुत निंदनीय तरीके हूँ अपराध हत्या करिए और दुख और दर्द कालजे में हमारे लागोड़ो है। और आप जो लोग बैठा हो ना, आप सभी संगठित ताकत थी, जो स्वरूप सिंह जी कह रहा था वो सही बात है कि आप इस संगठन की ताकत धीरे धीरे आपने बढ़ानी है।
खेत सिंह जी तो भगवान रे द्वार गया है और अपन जगाने रे लिए हमें ये मौको है कि हमें चेत्या नहीं तो बड़े कोई बीजे भाई रे ऊपर हमलो नहीं करने की हिम्मत करें। और सरकारी तरफों जो मैंने संदेश मिलो कि आप लोग स्वरूप सिंह जी रटे हमारा पार्टी रा कैलाश जी सब लोग बड़ी गंभीरता ये विषय न लियो है। यो नहीं है कि आप रे हाथे कोई को नहीं, सब बैठा है। और हमारी भी लगातार वार्ता आज जबकि आपने जब सबने ध्यान विधानसभा दिया है तो विधानसभा में भी तो अंदर प्रवेश की रीते में ध्यान पड़े तो मैंने आदेश मिल के उठा हूँ कि आपने जानो है। माननीय मुख्यमंत्री जी हूँ लगातार अब आधा घंटे तक भी संपर्क रहे, मदन जी राठौड़ साहब हूँ भी सब हूँ रहे, हमारी चर्चा जैसे भी होनी चाहिए कि बिल्कुल विषय ये है कि सीमांत क्षेत्र में एक घटना नहीं इनू पहले भी घटना होती रही, अगली घटना नहीं हुए इनने लिए आप लोग जो आज दिखायो ना ये बिल्कुल ही सही है। इन नीचे मत आन दिया ग्राफ न, ये ग्राफ न नीचे नहीं आन देनो। हम एडी कोई घटना करने बार 100 बार सोचे और कोई करे ना तो उन्हें पछे अपने आप सबक भी मिल जाए। तो हमारो आपनो पहली बात हो कि आप जो संगठित भाव हूँ 36 हुकूमत आया स्वर्गीय खेत सिंह जी रे लिए आया, वो खेत सिंह केवल एक परिवार और नहीं एक समाज रो नहीं अपरा है। और खेत सिंह जी चिण काम रे लिए प्राणी री रक्षा रे लिए हिरणों री रक्षा रे लिए अपना प्राण दिया है। तो इन्हें लिए अपने लिए बहुत बड़े एक संदेश देने गया है। तो निश्चय ही अपन सबकी भावना है आज सफल हुई है। प्रशासन और सत्ता दोनों आपके साथ बैठा है। सरकारी मुख्यमंत्री जी की तरफ छोटू सिंह जी आप स्थानीय विधायक भी रस्ते में पोगण वाला है। मैं भी आप संतरे नाते आप बीच में आ गयो और बड़ा बुजुर्ग बैठा है। आपकी जो मांगा आती वो तो मांगी है जितनी लिखित में थी एक एक मारे पाछी चर्चा करी, मारे आने बाद में फिर चर्चा करी और गंभीरता में चर्चा करी है। बिल्कुल जितनी मांगा थी उनमें अक्सर से अधिकांश पूरी पूर्ति कराना। मारो एक ही संदेश है कि मैं दिखावे रे लिए नहीं आया ना कोई बीजे काम रे लिए आया ना मोने कोई स्वार्थ है। राष्ट्र धर्म रे लिए सिपाही बैठा है नहीं थे कदे भी एडी घटना पड़े थे हमारी ताकत हो और थे खड़ा रहा मैं कदे कटे रुकोला नहीं ने झुकोला नहीं। भले राजस्थान रो कोई कोण हो चाहे जैसलमेर बाड़मेर रो धर्म रे लिए और एडी कोई घटना हुए तो अपन संगठित होने पाछो खड़ो रहनो है। आप रे इन भावना नो सम्मान भी दियो साथ दियो बड़ा बुजुर्ग सांग सिंह जी भाई साहब और आप लोग बड़ी अथे तपस्या करिए अपन कर्म अपना धर्म बढ़े। तो बस आप सब लोग शांति पूर्वक अबे आप रे घरे जाया जाते समय भी वो लड़ मत करया आप बुरो मत माने। मारो एक छोटो सो सरसाई को मारो अनुभव है मारो सांग सिंह जी रो है बड़े कई बेटा शैतान सिंह जी रो भी है। आपने व्यापार कर सकते हैं पर हमारे प्रवासियों के साथ में इस तरीके से आए दिन घटनाएं घटित होती है और प्रदेश की सरकार राजस्थान की सरकार आंखें बंद करके बैठी। आप विचार करें जब राइजिंग राजस्थान की बारी आती है तो हम प्रवासी राजस्थानियों को बुलाते हैं, जब चुनावों की बारी आती है तो वोट के लिए उनके पास जाते हैं। पर आज जब उनपे संकट आया है और ऊपर और नीचे डबल इंजन की सरकार है तो उनके हितों की रक्षा करना भी प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी। पर आज के समय में इस तरीके का कोई कार्य नहीं हो रहा है जो काफी दुखद है। 295 के माध्यम से मैंने प्रदेश की सरकार के सामने ये विषय रखा भी है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि आए दिन